दोस्तों, भोले भंडारी, आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज देवाणी ने मुझसे क्या कहा नरेंद्र मोदी के डिग्री प्रकरण में। आज मुझे उस परम सत्ता ने नरेंद्र मोदी की डिग्री प्रकरण में कुछ विशेष बातें बताई, जिनको या तो मैं जैसा समझता हूँ कि या तो वो परमात्मा जानता है या ये मंगल जानता है। और मंगल क्यों जानता है? क्योंकि मुझे उस परमात्मा ने बोला है। हाँ, तो भाई सुनो वो क्या चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री डिग्री प्रकरण में क्या भी विशेष बातें हैं, तो सुनिए। प्रधानमंत्री के फर्जी डिग्री प्रकरण को जिस हल के रूप में यह भारत देश और दुनिया ले रही है, उससे पता चलता है कि जल्दी ही प्रधानमंत्री मोदी मर जाएंगे। उससे पता चलता है कि जल्दी ही प्रधानमंत्री मोदी मर जाएंगे। दूसरी बात सुनिए, सपोज करो ये बात गलत निकल जाती है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी नहीं मरे, तो ये बात गलत नहीं निकल सकती कि पूरे भारत को मरना पड़ेगा। भारत को मरना पड़ेगा मतलब कि भारत के 140-50 करोड़ लोगों में से 10, 20, 50, 100 करोड़ लोगों को मरना पड़ेगा। अभी भारत के मूर्ख लोग ये जानते नहीं कि यह क्या भला है, ये प्रकरण क्या भला है। ये प्रकरण किसी को नहीं छोड़ने वाला। बताओ भला कहाँ ये प्रकरण भारत का पीछे छोड़ने वाला है। लेकिन मूर्ख भारत इसका कोई अर्थ नहीं समझता और जैन की बंसी बजा रहा है कि हमें क्या मतलब है इस बात से, हम क्या कहें इस बात से। क्योंकि पूरा भारत देश मूर्ख है। भारत के 150 करोड़ लोग मूर्ख हैं। मूर्ख ही नहीं, नपुंसक, अपाहिज और पागल हैं, जिनको ये पता नहीं कि यह मोदी की फर्जी डिग्री का क्या अर्थ है। मोदी की फर्जी डिग्री का अर्थ यह है, उससे पहला रिजल्ट ये निकलता है कि जल्दी ही प्रधानमंत्री मोदी मर जाएगा। यदि नहीं भी मरा किसी तरह से, मान लो किसी तरह से ये बात गलत निकल जाती है, तो ये बात गलत नहीं निकल सकती कि पूरे देश को मरना पड़ेगा।
तीसरी बात क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री बिल्डिंग, भारत का राष्ट्रपति भवन, भारत का सुप्रीम कोर्ट इंडिया का बिल्डिंग, दिल्ली हाई कोर्ट की बिल्डिंग, चुनाव आयोग एवं इस तरह की जो बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्था हैं जिनको भारतीय संविधान ने इतनी शक्तियाँ दी हैं, उन सब बिल्डिंगों की एक एक ईंट बिखरने वाली है। उन सब बिल्डिंग्स की एक एक ईंट बिखरने वाली है। वह ईंट चाहे भूकंपों से बिखरें, चाहे कोई आक्रमण से बिखरें, भारत की इन संवैधानिक संस्थाओं की एक एक ईंट बिखरने वाली है। और ऐसे समय पर बिखरने वाली है जैसे भगवान ने मुझे बताया है और मेरे फिजिकल पैरामीटर से जो प्रूव होता है, ऐसे भयानक रूप से बिखरने वाली है कि वो तब गिरेंगी, तब होगी जब उनमें लोग होंगे। राष्ट्रपति भवन में लोग होंगे तब, सुप्रीम कोर्ट चल रही होगी तब, चुनाव आयोग पूरा आदमियों से भरा होगा तब, दिल्ली हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी तब। इस तरह से जलजला आएगा, भूकंप आएगा, या धरती फटेगी, या कोई आक्रमण होगा, या कोई आग के गोले का बाउंडर आएगा, कुछ न कुछ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा भयानक पाप प्रधानमंत्री करता रहे और पूरा देश, पूरी संस्थाएं, पूरा सिस्टम दांत निकालता रहे। वाह भाई वाह, दांत निकालता रहे। न कोई सीजीआई को चिंता है, न राष्ट्रपति को चिंता है, न कोई मिलिट्री को चिंता है, न कोई किसी बड़े आदमी को चिंता है, न कोई बड़े बड़े विचारकों को, फिलोसफरों को चिंता है। सारे दांत निकालें। हमें क्या है, सारा मटियामेट हो जाने का है भारत का सिस्टम। भाई साहब, देववाणी ने मुझे बोला है और बिना देववाणी के बोले भी मेरे फिजिकल पैरामीटर से यही निकलता है, मतलब श्रीयंत्र से, कि ऐसा होगा। और आगे की बात फिर इस डिग्री प्रकरण में आगे की बात कि मैं मंगल इस डिग्री प्रकरण से संबंधित सभी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, सीजीआई के 2-4, ये सुप्रीम कोर्ट के 2-4 सीजीआई, कुछ न्यायाधीश, दिल्ली हाई कोर्ट के सीजीआई और कुछ न्यायाधीश, इन सभी को गिरफ्तार कर लूँगा। मैं मंगल आई विल मैनेज टू मेक देम अरेस्टेड। या तो खुद ही गिरफ्तार कर लूँगा या फिर ऐसा इंतजाम करूँगा कि गिरफ्तार किए जाएं। है ना संवेदनशील बात। और इन बातों पर या और बातों पर जो मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ, लोग विश्वास नहीं कर सकते। अभी मत करो, क्योंकि भारत के जो व्यवस्था ने भारत के लोगों को पागल कर दिया है। 140-150 करोड़ लोगों में से टोटली 99% को जो पागल कर दिया है, नपुंसक कर दिया है,
अपाहिज कर दिया है, उन लोगों का दोष क्या है? उनका ऐसा दिमाग ही काम नहीं करता कि वे ये विश्वास करें कि मंगल जो कह रहा है सत्य सिद्ध हो सकता है। लेकिन ऐसा ही होगा। मेरी बात से तो सत्य निकलेंगे। कुछ भी हो, ईश्वर को स्वर्ग से आकर के इस धरती पर आकर के मेरे शब्दों को सत्य सिद्ध करना पड़ेगा। भाई बड़ा चुनौतियों का मुरब्बा बना रखा है देश के लोगों ने। प्रधानमंत्री डिग्री रखे और उसको कुछ हो नहीं, 10-11 साल से कुछ हो नहीं। CBI अपने दांत निकाले, राष्ट्रपति अपने दांत निकाल करके चुप हो जाए, तो बेचारी क्या करे? उसको खुद ही कोई उस फर्जी डिग्री वाले ने राष्ट्रपति बनाया है, तो वो तो एहसानों से पहले दबी हुई है। अरे एहसानों से पहले दबी हुई हो, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य कुछ देश के प्रति भी तो है। सिर्फ उसी के प्रति नहीं है कि जिसने आपको राष्ट्रपति बना दिया तो बना दिया, लेकिन अब बनने के बाद तो आपके कुछ दायित्व हैं। राष्ट्रपति महोदय महोदया, बड़ा भयानक होने को इस देश में। या तो जल्दी नरेंद्र मोदी मर जाए और इसको मरना पड़ेगा, या फिर सारे देश को मरना पड़ेगा, चाहे 140 करोड़ लोगों हो, 45 करोड़ लोगों हो, 50 करोड़ लोग हों, चाहे कितना भी हो। इस देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, सबकी ईंट ऐसे बिखर जाएंगी, ऐसे बिखर जाएंगी। रास्ते जाम हो जाएंगे। दुनिया उन ईंटों को भर भर के ले जाएगी। वो भी क्या करे दुनिया भी? एक ईंट 6-7 रुपये, 7-8 रुपये की आती है। एक बार में 150 ईंट भर कर ले गए, 8-10 हज़ार रुपये की ईंट होती हैं। वो ईंट रास्ते में भी तो रास्ते पे रोकेंगी। भारत के बड़े बड़े हाउसेज, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सब खंडर भूतखाना बन जाने वाले हैं। और क्यों बन जाने वाले हैं, इसके पीछे 1000 कारण हैं। एक कारण कोई पकड़ लो, प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री प्रकरण को जो 10 साल से सॉल्व नहीं हो रहा। सही है भैया, कोतवाल तो डर का आएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे हमारे हाथ में लाठी है, कोई हमारा क्या कर सकता है? हाँ भाई, तुम्हारे हाथ में लाठी है, तुम्हारा कोई क्या कर सकता है? लेकिन तुम अभी ऊपर वाले की लाठी अभी तुमने देखी नहीं, जो चलने वाली है भारत में। लोगों को इंतज़ार करो, या तो प्रधानमंत्री जल्दी मरेगा, या फिर भारत में सैकड़ों करोड़ तो लोग मर सकते हैं, या फिर देखना ऐसा जलजला, ऐसा भूकंप, ऐसी सुनामी, या ऐसा कोई बमों का अटैक होगा दिल्ली में कि इन ईंटों का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, इलेक्शन कमीशन और बड़ी बड़ी बिल्डिंग का ये पता नहीं चलेगा कि वो इलेक्शन कमीशन था कहाँ, यहाँ था कि यहाँ था। वो सुप्रीम कोर्ट आखिरकार कहाँ थी? कोई कहेगा यहाँ थी, कोई कहेगा 5 किलोमीटर दूर थी। इतना भयानक अंजाम होगा दिल्ली का, देश का। चोर लुच्चे लफंगे तो शासन कर लेते हैं, मान लो, लेकिन इतना घोर अन्याय वह भी मेरे देश में। अब तुम देखते जाइए। लेकिन खुशी की बात यह है, जो देवानी ने आज मुझे बताई है,
पता यह है कि मैं इन सभी बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार कर लूँगा, और यदि वो गिरफ्तारी जल्दी हो गई तो बहुत से लोगों की जान बच सकती है। ईश्वर करे ऐसा जल्दी करे, जल्दी हो। मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा, 70 साल की उम्र है मेरी, खूब पढ़ा लिखा हूँ, ईश्वर से प्रॉमिस करके आया हूँ कुछ काम करने का, तो भगवान मुझे वही काम करना है, और उसने कहा है कि हाँ तुम वही काम करोगे। हरामखोरों ने क्या मजाक बना रखा है पूरे देश का, पूरी दुनिया का, पूरी मॉरलिटी का, पूरी मानवता का, उस धरती माता का, उस परमात्मा का, सबका मजाक बना रखा है। लूट ही लूट, बेशर्मी से, और कोई चिंता नहीं। अब ऐसा ही होने जा रहा है जिसको मैं खुद बताऊंगा कि देखो ऐसा हो गया है, क्योंकि ये लोग इतने जल्द सुधरने वाले थोड़ी हैं। ईश्वर न करे कि मेरी सारी बातें सही हो, गलत निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि लोगों की जान बच जाए। लेकिन जान बचेगी तो तब जब कि मेरे शब्दों का पालन होगा। इट इज ऑल सब्जेक्ट टू, ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, ऐसा हो गया तो ऐसा होगा। लोग सुधर गए तो ठीक है, वरना सबको मरना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, ये दिल्ली हाई कोर्ट, ये निर्वाचन भवन, राष्ट्रपति भवन, ये पार्लियामेंट, ये प्राइम मिनिस्टर बिल्डिंग, सबकी छतें ऊपर से टूट टूट कर गिरेंगी उस समय जब ये खचाखच भरे होंगे लोग। ऐसा ही होने वाला है। एक सीजीआई हरामखोर को ये नहीं दिखता, इतनी दुनिया चिल्ला रही है फर्जी डिग्री पकड़ में। अरे इसको इंक्वायरी कराने का, इसको जांच कराने का ऑर्डर तो दे दो। ये तो कोई भी कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। कम से कम प्रश्न तो उठाओ राष्ट्रपति, ये क्या चक्कर है, क्यों करेंगे? सबको मरना है, इसलिए विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वह बस्तियों की तरफ भागता है। जब इन देश के ठेकेदार लोगों की, लूटे लोगों की, उच्चतम लोगों की जो मौत आ रही है, तब उनकी अक्ल काम नहीं कर रही और विनाश होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।